तो देखो लास्ट क्लास तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, हम लोग क्वेश्चन इसी बेसिस पे हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर। यस और नो? इतना हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे और इस पे क्वेश्चन भी किए थे। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये सब तो हम लोग कर लिए थे, इसे हटाइए। हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे यहां तक। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बोला क्या दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर, क्या क्या दे दिया? 2 एंड क्या लिखा हुआ, हट रहे जल्दी, 2 एंड 60। ठीक है, इतना दिया हो ना दोस्त। एचसीएफ कितना दे दिया? 2, एलसीएम 60। इफ वन नंबर इज 14 मोर देन द अदर नंबर, ठीक है, तो n1 को बोल सकते हैं n2 प्लस 14। यस और नो? वन नंबर इज 14 मोर देन अदर नंबर। क्लियर है? फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर। n2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अब देखो दोस्त इसको कैसे बना। एचसीएफ कितना दे रखा है? 2। ठीक है, अब आपको एक बात पता है ना, n1 इंटू n2 क्या होता है दोस्त? 2 इंटू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? n1 को लिख सकते हैं n2 प्लस 14 इंटू n2 इक्वल टू 120। यस और नो? कोई दिक्कत? चलो भैया, चलो चलो 12 10। अच्छा दोस्त देखो, निकालने का अब तरीका क्या होना चाहिए लॉजिकल वे में बोलूं तो? अब n2 को मल्टीप्लाई करोगे n2 स्क्वायर इंटू प्लस 14 n2 विल बी इक्वल टू 120। फिर इसको सॉल्व करेंगे n2 स्क्वायर प्लस 14 n2 माइनस 120 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। यस और नो? इट मस्ट बी द प्रोसेस। क्लियर? इस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। यस और नो? लेकिन इतना महंगा नहीं बनाना है, थोड़ा सस्ता बनाना है। सस्ता कैसे बनाएंगे? देखो, क्योंकि यदि महंगा रहा तो टाइम ज्यादा लेगा, इतना टाइम हम लोग दे नहीं सकते। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 120। यस और नो? और दोनों नंबर के बीच में कितने का गैप है? 14 का। 120 का टेबल आपका माइंड में आ रहा है? 26 जा कितना होता है? 26 जा 120। 20 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 14। हो गया। मतलब क्या लिखना है? n2 प्लस 14 इंटू n2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 20। यस और नो? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत? या 20 इंटू 6 होगा यार। ओहो, क्या होगा? 20 इंटू 6। ठीक है, अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, n2 प्लस 14 का वैल्यू 20 होगा या फिर n2 का वैल्यू 6 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। डायरेक्टली बना सकते हैं। समझ में आई बात है? कोई डाउट? बुझी है नहीं? अरे मु किछि कही नहीं, मु कहली दुईटा नंबर डिफरेंस केते अछि? 20 या 14 14 अछि। क्लियर? तो 120 आनिबार अछि 120 केमती आसीबो? टेबल मन अछि 15 8 जा 120, 26 जा 120। टेबल याद होना चाहिए। यस और नो? 26 जा 120 होता है, 20 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 14। मतलब अपना नंबर सेटिस्फाई करिए, इतना क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेबल याद रहे, काम आपका इजी बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैडम आप समझी कहां पर दिक्कत हुआ? एटा बुझिए ना? नहीं बस। और कौन कौन थे फर्स्ट क्लास वाले? फर्स्ट क्लास वाले जनता, आपको समझ में आया? आप दोनों को समझ में आया? कहां पर दिक्कत हुआ? ये वाला चीज, पहला लाइन प्रॉपर्टी होता है दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर n1 इंटू n2 विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये प्रॉपर्टी होता है। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। क्लियर है? नहीं तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, इस प्रूफ में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है।
क्लियर है? इतना सा सिर्फ आपको समझना, 2 नंबर यदि रहेगा तो उसका प्रोडक्ट जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, लिख लियो इसको। चलो, जो लोग नहीं लिखे जल्दी से फोटो उठा लो। ये क्वेश्चन कौन सा था? कांस्टेबल वाला क्वेश्चन था, है ना? हो गया, आगे बढ़े। डन। चलो, अब क्या बोला गया? HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इतना इतना दे दिया, बिगर नंबर इज 2 मोर देन दैट, 2 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। वाह, बनेगा क्वेश्चन? बोलो तो। HCF कितना बोल दिया? LCM 72, यस और नो? और मान लेते हैं N1 का वैल्यू यदि K है तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2K + 2, यस और नो? कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, बोलो दोस्त। क्लियर है? चलो देखो, अब देखो कितना इजीली बनाएंगे इसको। N1 × N2 लिख सकते हैं दोस्त। यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? सच बोलना, एक नंबर का डबल से 2 ज्यादा है, बोला गया ना? 2 मोर देन द ट्वाइस, यस और नो? डबल से 2 ज्यादा। क्लियर है यहां तक? अब देखो दोस्त ध्यान से, आपको पता है ना N1 × N2 क्या होता है दोस्त? LCM × यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अच्छा, N1 का वैल्यू कितना है? K, और N2 का वैल्यू कितना है? 2K + 2। तो 2K + 2 से 2 कॉमन ले लें। यहां पर K था तो यहां पर कितना बचेगा? K + 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 × यस और नो? कोई दिक्कत है? अब फिर यहां पर देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या दिमाग लगाओ। अब देखो 2 नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1। ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसके बीच में डिफरेंस 1 हो, प्रोडक्ट 72 हो, 9 8 जा। यस और नो? सोच लिए? पक्का? तो K × K + 1 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 9, यस और नो? तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। K का वैल्यू कितना हो गया? क्या पूछा गया? स्मॉलर नंबर 8। खत्म। समझ में आया? कहां पर दिक्कत हुआ? अरे भैया, इसके ऊपर एक लाइन को मैं उड़ाया, आपको क्या बहुत दिक्कत हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं पूरी लिखता हूं। आप लोग अभी हैं नूब, आपको प्रो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो देखो, N1 का वैल्यू कितना था दोस्त? इस टाइप से नहीं चलेगा, एकदम अनुभव मोहंती वाला आप काम कर रहे हैं, मुहातो धरी चालू था, ऐसे थोड़ी ना कहूंगा। खुद से दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। समझ पाए? अब खुश? अब इसे 2 बाहर निकाल सकते हैं। ये तो लिखा था, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना था। क्लियर? अब मुझे बताओ, K × K + 1 का वैल्यू कितना होगा? 72। तो K × K + 1 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 9, यस और नो? बोलो। अब बात क्लियर हुआ? तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में हुआ? किसी को कोई दिक्कत, चाहे वो फर्स्ट क्लास करो, सेकंड क्लास करो, थर्ड क्लास करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्लास, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो छोटा बिजू आज नहीं आया क्या? नहीं। अच्छा, आपको दोस्त टीकाधारी कोई दिक्कत? हाँ, आप ही का बात करो। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, क्या बोला गया? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 टाइम्स ऑफ देयर HCF। ठीक है, सम ऑफ एलसीएम एंड HCF दे दिया है। इफ वन ऑफ दोज नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, द कोफिशिएंट इज 18 एंड द रिमाइंडर इज 9। वाह, द सेकंड नंबर इज। फालतू घुमा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़कर पहले समझने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए।
पढ़ लिए? बोलो दोस्त, पढ़ लिए ना? कोई दिक्कत है? पढ़ लिए? तो क्या लिखा हुआ है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स HCF। ठीक है, HCF कुछ रहा होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 45 टाइम्स HCF। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ एलसीएम HCF इज इक्वल टू 1518। अब बोला जा रहा है इफ वन ऑफ दोज नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 से जब n1 को डिवाइड किया जाता है तो कोफेंट आता है 18 और रिमाइंडर आता है 9। यस और नो? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत है? तो मुझे यहां से बता सकते हो n1 का वैल्यू क्या होगा? 16 इंटू 8 प्लस 9 होगा कि नहीं? बोलो दोस्त, डिवाइजर इंटू कोफेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड होता है कि नहीं? बचपन में पढ़े हो कि नहीं? पक्का? चलो 16 8 जा 144 या 128, कितना होगा? 128 प्लस 9 137। क्लियर? अच्छा 18 है, सॉरी, यहां पर क्या है? 18। तो कितना हो जाएगा? 160 प्लस कितना? 18 128 कितना हो जाएगा? 188 प्लस 9 197। मिल गया? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत है? n1 का वैल्यू मिल चुका है, n2 का वैल्यू पूछ कैसे? अच्छा 288 ना, यहां पर कितना हो गया? 288, तो इधर हो जाएगा 297। चलो अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एलसीएम का वैल्यू 45 HCF लिख सकते हैं। देखो दोस्त ध्यान से, यहां पर क्या लिख सकते हैं? 45 HCF एलसीएम की जगह पर, और HCF की जगह पर एज इट इज HCF लिख सकते हैं। 45 HCF प्लस HCF कितना हो जाएगा? 46 HCF इक्वल टू 1518। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हैं। बोलो दोस्त, क्लियर है यहां तक सभी को? अच्छा 46 से कटेगा क्या? 2 टाइम्स 92 23 से काट देंगे, 23 2 46, 23 छक्के 7 6 बार में कटेगा। 23 छक्के कितना हो जाएगा? 23 छक्के कितना हो जाएगा दोस्त? 23 छक्के कितना? 6 18 6 2 12 12 1 13 138। यस और नो? बोलो दोस्त, 138 बचे कितना? फिर से बचेगा कितना? 13 138 फिर 6 बार में मतलब कट जाएगा। बोलो दोस्त, 2 से तो HCF का वैल्यू कितना आ गया? 33। तो एलसीएम का वैल्यू निकाल लिए 45 इंटू 33। हाँ या ना? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत है? यहां तक सब समझ रहे हो? अच्छा अब देखो दोस्त, n1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, n2 का वैल्यू निकालना है। तो n1 इंटू n2 क्या होगा दोस्त? एलसीएम इंटू HCF। यस और नो? 33 इंटू 45। यस और नो? एलसीएम आपका HCF है 33, एलसीएम कितना? 33 इंटू 45। कोई दिक्कत? क्योंकि 45 टाइम्स ऑफ HCF है, HCF का वैल्यू 33 है, 45 इंटू 33 होगा नहीं एलसीएम? बोलो। चलो अब देखो दोस्त, n1 का वैल्यू कितना है? 297 इंटू n2 इक्वल टू 33 इंटू 45। ठीक है? बोलो भाइयों बहनों, चलो इसे काट दो। कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 9 5 जा 45। n2 का वैल्यू कितना आ गया? 160। खत्म। क्लियर? आपको समझाया तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये। क्लियर है?
क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इज 45 टाइम्स। जब बोलूंगा पढ़ने तो पढ़ोगे नहीं, बाद में बोलोगे सर पढ़ो। क्या लिखा हुआ? देयर HCF एंड LCM HCF लिख लिए। देखो अब देखो, LCM इज 45 टाइम्स HCF लिख दिया, HCF जो रहा होगा HCF रहा होगा। सम ऑफ LCM HCF कितना दे? 1518। सम LCM की जगह 45 HCF लिख दिया, HCF की जगह HCF रहने 46 HCF। उसके बाद क्या बोला गया? इफ वन ऑफ दोज नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, N1 को यदि 16 से डिवाइड करें तो कोफिशिएंट आएगा 18, रिमाइंडर आएगा 9, तो N1 का वैल्यू निकाल लिया। यस हो ना? उसके बाद N1 इंटू N2 में LCM इंटू HCF लगा दी, निकाल दिया। क्लियर? क्या? अबे यार गजब कर रहे हो तुम लोग, मतलब गजब। ना भैया कोई ट्रिक नहीं, बचपन में जो आप सीखे हो कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ डिविडेंड रहेगा, तो यही तो लिखा है। क्या है? अब 10 + 8 किया हूं देखो 16 इंटू 18 करना था, इसको कुछ नहीं किया हूं, 16 इंटू 10 + 8 कर दिया हूं। इसे कौन सा ट्रिक लगा दिया? 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 8 128 हो गया। गजब मजाक करते हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छे से पढ़ते रहो। हो गया क्वेश्चन? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, थोड़ा जल्दी करना दोस्त। आप लोग समझे? इधर आप दोनों दोस्त पीछे, क्लियर है? भाई साहब आप बोलिएगा, मिस्टर शंकरपुर क्लियर है? कहां पर डाउट हो बोलिए। हाँ, N1 इंटू N2 क्या होता है? LCM इंटू होता है नहीं, HCF कितना दे रखा है? LCM क्या हो जाए? 45 इंटू 33 होगा नहीं, वही तो लिखा हूं 45 इंटू 33। यस सर नो? अब क्लियर हुआ? अब उसको फिर सॉल्व कर दिया हूं। जो डाउट हो बेहिचक पूछिए, तुरंत पूछिए। सर कोई दिक्कत है आपको? आगे बढ़े? अब इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे तो बोलो भाई बहनों, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ जाए। अब चलो, अब आपको कुछ बात सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन का बात करेंगे। इरेज करूं? यहां तक हम लोग लास्ट क्लास तक का बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। बात को आगे बढ़ाया जाए, हाँ या ना? चलो अब ये सब क्वेश्चन को छोड़िए, चलो अब थोड़ा सा आपको डिवीजन के बारे में बताता हूं, समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिखा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब जो पिछले क्लास तक का बात था सब खत्म हो गया, अब नया बात शुरू होगा, लेकिन कोर बात सेम रहेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? चलो देखो, डिवीजन दोस्त, जैसे मान लो 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओगे? 4 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। यस और नो? ठीक है, और हमारा आंसर हो गया 3, इतना बोल देते। यस और नो? लेकिन एक बात समझना, टेक्निकली कोई भी डिवीजन में 2 रिमाइंडर होता है। कितना रिमाइंडर होता है? 2 रिमाइंडर। क्लियर? एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है? एक को क्या बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव रिमाइंडर। टेक्निकली हर क्वेश्चन में 2 रिमाइंडर होगा, एक होगा पॉजिटिव रिमाइंडर और होगा एक होगा नेगेटिव रिमाइंडर। और आंसर जो फाइनल आंसर बोलते हैं ना, वो पॉजिटिव रिमाइंडर में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जब हम 15 को 4 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 3,
और यही अपना आंसर हो रहा था, मतलब +3 था ये। यस और नो? बोलो दोस्त। अच्छा दोस्त एक बात मुझे बताना, ये 3 कैसे आया? हम लोग क्या किए, 15 को डिवाइड किए किससे? 4 से। जब 4 से डिवाइड किए तो क्या देख रहे थे हम लोग, 15 से एक ऐसा छोटा नंबर बता जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। यस और नो? मैं क्या देख रहा था, 15 से एक छोटा नंबर देखो जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या था वो? 12। तो 12 जो है, 12 से 15 कितना बड़ा है? 3, और बड़ा है इसलिए प्लस। यस और नो? अब हम लोग क्या करेंगे, 15 से जस्ट एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो 4 से डिविजिबल हो। क्या है वो? 16। 16 से 15 कितना छोटा है? 1 है और छोटा है माइनस। तो टेक्निकली 2 रिमाइंडर हुआ, एक पॉजिटिव और एक। अब देखो, अब इन दोनों का साइन को यदि हम इग्नोर कर दें, प्लस माइनस को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सम कितना होगा? 4 इक्वल टू डिवाइजर है कि नहीं? यस और नो? यदि एक रिमाइंडर पता चल जाए तो डिवाइजर से माइनस कर दो, दूसरा रिमाइंडर मिल जाएगा, साइन उसके अकॉर्डिंग लगा लेना, प्लस या माइनस। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट किसी को? पक्का? अच्छा अब मुझे बताना, 17 को 9 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बताओ। एक रिमाइंडर 8, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? हाँ या ना? कोई दिक्कत? -1 कैसे निकाले? 9 - 8 1, एक प्लस तो दूसरा माइनस। हाँ है ना? कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो, 26 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर बताओ जल्दी से। एक क्या होगा तो दूसरा क्या होगा? क्लियर? कोई डाउट? पक्का? सीख लिए? सच बोलना, नोट इट डाउन फास्ट। टेक्निकली 2 रिमाइंडर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम लोग आंसर किससे बोलते हैं? पॉजिटिव में। अम्बा समझी? वाह, आप समझे मैडम? पक्का? आपके पीछे वाले समझ गई? क्या नाम है आपका? देवस्मिता। समझ में आया तो बैठ जाइए। और आप, क्या नाम है आपका? वाह, समझ में आया तो बहुत अच्छा। क्या हो दोस्त, कोई दिक्कत? दिक्कत है बोल दे यार, दिक्कत है क्या? किससे डिवाइड किए थे? 5 से। 5 जो 25, 25 से एक ज्यादा है 26, इसलिए +1। अब दूसरा निकालना है तो क्या करें, 5 को 1 से माइनस कर देंगे, 4 बचेगा, एक प्लस रिमाइंडर दूसरा माइनस रिमाइंडर। हो गया? आगे बढ़े? यहां तक क्लियर है सभी को? इरेज कर दूं? चलो अब टॉपिक लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में यही 5 चीज पढ़ना। अभी तक हम लोग सीखे थे सिर्फ और सिर्फ बेसिक, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, निकालते कैसे हैं, उस पर उतना सारा क्वेश्चन किए। अब ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो एलसीएम एचसीएफ खत्म। ठीक है? जल्दी से लिखना दोस्त, लिख लिए? पीछे रो में जितने बच्चे बैठे हैं सभी को दिक्कत हो रहा है, आगे वाला रो पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बैठना है पीछे।
चलो आगे बढ़े, हो गया दोस्त यहां तक। देखो 5 तरह का एप्लीकेशन है, जिसमें से एग्जैक्टली बताया 6 तरह का एप्लीकेशन होता है। इसमें होता है 2 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर वाला, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर वाला। 2 तरह क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ठीक है, रिमाइंडर पे बनेगा। दूसरा होता है टोलिंग ऑफ बेल्स, मतलब मान लो आपके घर में 5 घड़ी है, पांचों में 5-5 मिनट का गैप है, सब टाइम अलग अलग दिखाता है, ठीक है, और सारे घड़ी में आप अलार्म लगा दिए, 12 बजेगा तो बजना भाई, सब अपने अपने टाइम में बजेगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा, बार बार बजते बजते एक बार ऐसा मोमेंट आएगा सब साथ में बजेगा, ठीक है, वो मोमेंट क्या होगा वो निकालने वाला बात। या फिर ट्रैफिक लाइट, एक लाइट पहले जलेगा, एक बार लाइट बाद में जलेगा, इस तरह से चलते रहेगा, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि सारा लाइट जलेगा, ठीक है, कभी रेड होगा कभी ग्रीन होगा, इस तरह से चलते रहेगा, क्लियर। अब उसके बाद बोला है मिनिमम नंबर ऑफ रोज या फिर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। कोई घर हम जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग को कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा फ्लोरिंग करने के लिए, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन। फिर टाइम एंड वर्क में जरूरत पड़े, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस में सर्कुलर मोशन, जैसे आप लोग रेस करते हैं ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग होता है, ट्रैक में सब एक ही साथ शुरू करेंगे, लेकिन एक आगे हो जाएंगे एक पीछे हो जाएंगे फिर उसके पीछे हो जाएंगे, इस तरह चलते रहेंगे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा फिर जाके सब एक साथ आ जाएंगे, वो टाइम क्या होगा वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे अभी, क्लियर, समझ में आई। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले शुरू करेंगे हम लोग रिमाइंडर से, क्लियर, फिर वही हमारा तरीका रहेगा सीखने का, कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेकिन क्वेश्चन के थ्रू, CTQ होगा, क्लियर, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देख पा रहे हो सभी लोग, क्या लिखा हुआ, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। लिख लेना, इसको भी लिखना होगा, अदरवाइज फोटो उठा लेना, एज यू विश, नो इशू, ठीक है। उम्मीद करते लिख लिए होगे क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो यार। लिख लिए तो जितना भी क्वेश्चन करेंगे और अभी तक जितना किए सब एग्जाम में आया हुआ किए, ये सब जितना भी सब SSC का एग्जाम में आया हुआ, रेलवे का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्लियर, आगे बढ़े। चलो भैया अब देखो आपको नंबर को किससे डिवाइड करना था, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, आपको वहां पर डिवाइडेड बाय का अंडरलाइन कराया था, कब, जब LCM पढ़ा रहा था, याद करो, अंडरलाइन किए थे कि नहीं। बच्चे को क्या होता है पता है, LCM पढ़ लेते हैं, HCF पढ़ लेते हैं, लास्ट में जब क्वेश्चन देखते हैं उनको पता ही नहीं लगता है यहाँ पर LCM लगे या HCF लगे, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज क्वेश्चन बना नहीं पाते। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना, 12 से, 18 से, 24 से और 30 से डिवाइड करना है, ये सुनो, मतलब आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर वाला नंबर चाहिए डिनोमिनेटर वाला, और न्यूमरेटर में क्या रहता है LCM, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, LCM क्वेश्चन, यस और नो, समझ में आई बातें, क्लियर। और LCM का डेफिनेशन में भी बताया था, डिवाइडेड बाय, यस और नो, कोई दिक्कत, क्वेश्चन का आइडिया लगा लेंगे, LCM है या HCF है, लगेगा, बोलो दोस्त। अच्छा तो डिवाइड किससे किससे करना है दोस्त, 12 से करना है, 18 से करना है, 24 से करना है और 30 से करना है, यस और नो। तो इन सब का क्या ले लेंगे, LCM, यस और नो, इन सब का LCM ले लेंगे। और LCM कितना होगा बता सकते हैं आप लोग, तुरंत निकालो, सोच क्या रहे हो, क्या होगा, 3 × 4, अब क्या चाहिए, 6 यहां पर है और चाहिए 3, 2 × 9 कर दें तो 3 चाहिए, है ना, 24 हो गया ना, बोलो दोस्त, 18 बन चुका, आप बनाना 24,
24 बनाने के लिए 3 और 8 चाहिए तो 2 दे देंगे। अब चाहिए 30 के लिए 3 और 10 चाहिए तो 3 है 2 है 5 दे देंगे। यस और नो? 60 गुना 6 360 निकल गया। इस स्पीड से एलसीएम निकालना है। जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए होंगे आज उनको इस तरह से एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि एलसीएम इतना होता है, क्लियर, फिर सब कुछ समझ में आएगा। जहां पर भी एलसीएम निकालने बोलेंगे, एचसीएफ निकालने बोलेंगे, वो आपसे नहीं निकलेगा, इस चीज को मान के चलिए। क्यों? को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं, वो चीज आप देखेंगे समझ में आ जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग इतना समझ सकते हैं कि एलसीएम 360 हुआ, नहीं तो बचपन वाला मेथड से निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसे निकालेंगे। यस सर नो? बोलो। 2 से करेंगे 6 9 12 15, इतना तो सभी को आता ही होगा, या इतना किसी को नहीं आता है? बोल दो, बोलो दोस्त, कोई ऐसा है लीजेंड लोग? यस सर नो? क्या हो जाए? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यस सर नो? यहां से 360 आएगा, निकाल के देख लेना। इतना मेहनत कितना पता है, हम डायरेक्ट बता दिए। तो ये सारा चीज के लिए लास्ट क्लास हुआ आपका, लास्ट क्लास से आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो ये सब चीज फालतू की बात है, कोई फायदा नहीं, इसको हटाओ। चल भाई, अब आगे बढ़े। अब दोस्त देखो, 360 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 12 से डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? 18 से करें फिर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 24 से करें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 30 से करें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? लेकिन आपको क्या बोला गया है? 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। यस और नो? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो रिक्वायर्ड नंबर कुछ इस तरीके से आएगा क्या? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 360 + 4? नहीं, 360 into k + 4 where k is the integer। मतलब k का 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, उसमें 4 ऐड कर दोगे, उसको जब आप इन सारे नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 देगा। सिर्फ एक ही नंबर नहीं, 364 नहीं है, टोटल नंबर 360 का जितना भी मल्टीपल होगा उसको हम लोग 12 से 18 से 24 से या 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही देगा। यस और नो? इसलिए लिखा 360k + 4। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? पक्का समझ पाए बात? अच्छा, लेकिन इसको क्या बोला गया? जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दिया। यस और नो? बोलो दोस्त। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा इतना, अब इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। ठीक है, तो 360k + 4 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा दोस्त, बताना? 0 आना चाहिए आइडियली, लेकिन 0 आ रहा है क्या? देखो तो, नहीं आएगा। ठीक है, 360k + 4 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 5 जा 35। यस और नो? बचेगा 10, 7 1 जा 7, मतलब 3k + 4 आएगा रिमाइंडर। हाँ है ना? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। अब देखो k का वैल्यू यहां पर कितना रखेंगे? k का वैल्यू यहां पर कितना रखेंगे? k का वैल्यू 1 रख सकते हैं हम। कितना होगा? k का वैल्यू 1 के लिए 7 हो जा रहा है। यस और नो? अब देखो मैं इतना बोल रहा हूं दोस्त, 360k + 4 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 3k + 4 एंड दिस 3k + 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। यस और नो? तभी तो रिमाइंडर आपका 0 देगा 7 से डिवाइड होने पर। क्वेश्चन में बोला गया 1 डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। मतलब क्या? 3k + 4 को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। यस और नो? कोई दिक्कत? अब 3k + 4 को 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? k का वैल्यू 1 रखें तो 7 हो जा रहा है, मतलब डिविजिबल है। k का वैल्यू 2 रखो तो नहीं होगा, k का वैल्यू 3 रखो तो, 4 रखो तो नहीं होगा, 5 रखो तो नहीं होगा, 6 रखोगे नहीं होगा, 7 रखो नहीं होगा।
8 रखो, हो जा रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? लीस्ट नंबर। क्या पूछा गया? तो k इक्वल टू 1 के लिए लीस्ट नंबर मिलेगा कि नहीं? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? कितना वैल्यू से पुट करना है? 360। कितना पुट करना है दोस्त? 360 इंटू 1 प्लस 4। तो बोलेंगे सर 364। आप बोलेंगे सर इतना आप घुमा के क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं बोले? 360 प्लस 4 डायरेक्ट कर देता, आंसर आ जाता। दोस्त इस क्वेश्चन में आ गया, कभी कभी k का वैल्यू 8 पे जाके आंसर आता है। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए हम पहले प्रोसेस सीख लिए फिर बनाएंगे, ठीक है? एक प्रोसेस सीख लिए, इसका और एक प्रोसेस बताऊंगा आपको जो डायरेक्ट आंसर आप बता पाएंगे, लेकिन पहले प्रोसेस सीखना जरूरी है, क्योंकि दो तरीके क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कभी डायरेक्ट आपसे वो नंबर पूछेगा, कभी कभी क्या करेगा, सम ऑफ द डिजिट्स पूछेगा। सम ऑफ द डिजिट्स पूछेगा तो आप प्रोसेस से ही बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं बना सकते। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया सभी को? सच बोलना। क्लियर? सच बोलना। अरे बोलो यार, झूठ ना बोलो। नहीं समझ बोलो ना, मैं 10 बार समझाऊंगा, मैं रेडी हूं। कहां दिक्कत हुआ? बोलिए। डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया? वो ऐसा नंबर जिसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करते रिमाइंडर नहीं देता है, लिखा गया ना क्वेश्चन में, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। इसका मतलब क्या रहा? नंबर तो आपको पता चलेगा दोस्त, नंबर मेरा यही है 360k प्लस 4 है। यहां तक क्लियर है? बोलो। उसके क्वेश्चन में ऐड किया गया इन्फॉर्मेशन को, उसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर नहीं देगा। 7 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। यस और नो? लेकिन जब हम लोग 360k को प्लस 4 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 3k प्लस 4। तो इस 3k प्लस 4 को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो k इक्वल टू 1 पे वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। k इक्वल टू 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई किया, यहां पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े आप? बोलो दोस्त। गर्ल्स क्लियर है सभी को? आवाज नहीं आ रहा है? बॉयज चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। लिख लिया इसको? नहीं, आज का क्वेश्चन रहेगा थोड़ा हाई लेवल, पहले बता दे रहा हूं। लास्ट क्लास पूरा फाउंडेशन क्लियर है। अच्छा, इधर आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ पक्का? मास्क लेडी, वाह। आगे बढ़े। इतना गर्मी में मास्क लगा रखती है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, क्या क्या लिखा है वो, 4, 5, 7 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स नो रिमाइंडर। अच्छा रुको, इस क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को और थोड़ा शॉर्टकट बनाया जाए ना। ये तो प्रोसेस से हम लोग सीख लिए है ना। अब देखो इसको डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं, ठीक है? देख पा रहे हो सभी लोग क्वेश्चन? देखो डायरेक्ट बताता हूं क्या बोला गया। 12, 18, 24, 30 से डिवाइड करे रिमाइंडर 7 दे, लेकिन 7 से डिवाइड करे कोई रिमाइंडर ना दे। देखो यार इधर ध्यान से देखना, 7 से डिवाइड करे रिमाइंडर नहीं देना चाहिए। यस और नो? कंडीशन क्या बोला गया? रिमाइंडर नहीं दे। यहां पर देखो 7 से डिवाइड करे रिमाइंडर दे रहा है या नहीं? 7 से 7 9 या 63। यस और नो? रिमाइंडर कितना दे देगा? 4। तो ये आंसर नहीं होगा। यस और नो? इसको डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 देगा, ये भी नहीं होगा। इसको डिवाइड करो, 7 5 जा 35, उसके बाद 34, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 6, ये भी नहीं होगा। इसको डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा, डिविजिबल हो गया, आंसर आ गया, बन गया क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे बनाना है। तो वो क्यों बताया सर? आगे इन फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन के लिए आगे करवाऊंगा, उस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बना सकते, तब वहां पर वो प्रोसेस काम आएगा, इसलिए मैं दोनों सिखाया आपको, ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन बनाने कुछ नहीं से उड़ जाएगा सब, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा सभी को, मजा भी आया होगा, है ना? चलो
आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सीख गया सभी लोग? अच्छा लगा कि नहीं? वो प्रोसेस को देख के आ रहा होगा मोए मोए, है ना? होता है ऐसा, कोई बात नहीं। चलो, या फिर वो पाकिस्तान में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका, जो बच्चा डांस करते करते, क्या है, क्या टिंगने, क्या बोलते उसको, वो प्रोनाउंसिएशन ही मुझे नहीं आता है, क्या है। चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से। 4, 5, 7, 8 से डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर दे, 13 से डिवाइड करें, रिमाइंडर नहीं देगा, बनेगा? आंसर निकालना, 13 से डिवाइड करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। 13 का 78, रिमाइंडर 60, 60 डिविजिबल नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 13 का 78, 62 भी डिवाइड नहीं होगा। 13 कम 13 बचे 12, 13 8 74 से 12 नहीं होगा, ये आंसर होगा, खत्म, बन गया। समझ में आया? लेकिन ऐसे बना के फायदा नहीं है, क्योंकि आगने वाला क्वेश्चन इस तरह से आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम आपको दोनों चीज सिखाएं। आंसर निकलना तो आंसर निकल चुका अपना, ठीक है? यदि आप लोग खुश हैं तो इतना ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये खुशी कुछ पल का है, ठीक है? उसके बाद गम ही मिलेगा, गम, इसलिए प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़े, प्रोसेस से आप बना पाएंगे इसको? बोलो दोस्त। देखो कुछ करना नहीं है, किसका किसका एलसीएम लेना है, किसका किसका दोस्त? 4, 5, 7, 8, ठीक है? कितना मिलेगा? 4 × 5 × 7 × 2 हो गया 280। आ गया? बोलो दोस्त, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? सॉरी, रिक्वायर्ड नंबर 280 के प्लस 2, यस और नो? कोई दिक्कत? अब इस 280 के प्लस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 13 से, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, 13 कम 13, फिर कितना बच रहा है? अब इतना फोन आया था, हम फोन नहीं उठा सकते, सॉरी। चलो दोस्त देखो, 150 में फिर आप डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, बचेगा 20, 13, 7 के 7 के प्लस 2 मस्ट बी डिविजिबल है व्हाट? 13, यस और नो? तो के का वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है? के का वैल्यू 1 रखने पे, के का वैल्यू जब हम लोग 1 रख रहे हैं, कितना आ रहा है? वैल्यू दे रहा है 9, नॉट डिविजिबल। के का वैल्यू 2 रखो, 15 या 16, नॉट डिविजिबल। के का वैल्यू 3 रखो, कितना हो गया? 23, नॉट डिविजिबल। के का वैल्यू 4 रखो, 30, नॉट डिविजिबल, यस और नो? के का वैल्यू 5 रखो, 37, डिविजिबल है क्या? के का वैल्यू 6 रखो, बोलो दोस्त, 44 हो नहीं। के इक्वल टू 7, 51 हो रहा है? 51 हो रहा है क्या? बोलो भाइयों बहनों। के का वैल्यू 8 रखो, काहे नहीं हो रहा है अभी? 58 नहीं हो रहा है, यस और नो? के का वैल्यू 9, 65 हो गया। बोलो दोस्त, देख रहे हो के इक्वल टू 9 पे जाके मिला। कैसे चेक करेंगे? यदि इतना बड़ा नंबर में चेक करना रहेगा तो मल्टीप्लाई करके पागल हो जाओगे, इसलिए शॉर्टकट बताया गया। क्लियर है? समझ में आई बातें? तो के इक्वल टू 9 पे जाके आंसर आएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल जाएगा? बोलो, 280 इंटू 9 प्लस 2, 0, 9 8 जा 72, 9 9 18 7 25 प्लस 2, 2522 हो गया। समझ में आया? तो ये प्रोसेस जानना आपको बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन में तो आप मतलब डायरेक्ट बना ही नहीं पाएंगे बिना प्रोसेस के गए। यहां तक समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चले, नोट कर लिए? सभी को समझ में आ गया होगा शायद, उम्मीद करें। आवाज नहीं आ रहा है?
कलम का कसम। हाँ जदि चेक करिबे केमती कहबो कि इक्वल टू केते होबो कहि परिबो। ठीक अच्छे क्लियर। क्या नाम है? आप ही से पूछ रहा हूं। अभिषेक समझ में आ गया? चलो टीकाधारी बाबा, बाबा टीकाधारी, तिलकधारी, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो हाँ अब आ गया क्वेश्चन। अब इसको कौन बनाएगा डायरेक्ट? कोई है माइका लाल या लाली बताओ जो डायरेक्ट बना पाए। बताओ ये डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, इसको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। क्यों? पहले वो नंबर निकालो फिर उसका सम ऑफ डिजिट्स करो फिर आंसर आएगा। नंबर तो निकालना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट बनाने का एक और तरीका बचता है, हर जो कोई भी बना सकता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है उसमें। देखो एग्जाम में जाना, एग्जाम में ऐसे करके वो सर्कल बनाना, ठीक है, सर्कल बना लिए, उसके बाद ऐसे करके एगो बनाना क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां पर ए बी सी डी लिख देना, पेन घुमा देना जय जगन्नाथ बोल के, जिधर रुक जाए वही आंसर। ठीक है, डायरेक्ट बनेगा, लेकिन उसमें सही होने का चांस मात्र 25% है, गलत होने का चांस 75% होगा। ठीक है, सारथी बाबा बोले तो 100% गलत ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है दोस्त? चलो तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो एलसीएम लेंगे किसका? अबे एलसीएम लेंगे किसका लेंगे बोलो तो? 15, 18, 42 बस। तो अबे लीव से 8 एज रिमाइंडर बोला, 8 का आप ले रहे हो, 8 रिमाइंडर है। यस और नो? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 चाहिए ना, 2 इंटू 3 दे देंगे, हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? 42, 6 यहां पर है, 7 दे देंगे तो हो जाएगा, है ना? कितना हो गया? 630। एलसीएम पता चल गया। ठीक है, क्लियर? 35, 70, 9, 630। ठीक है, अब क्या बोला गया है? लीव्स रिमाइंडर कितना? 8। तो रिक्वायर्ड नंबर पता चल गया दोस्त, बोलो क्या होगा? 630 के प्लस 8 when divided by 13 leaves no remainder, मतलब इसको 13 से डिवाइड कर दो। क्लियर? बोलो दोस्त। 13 चौवा 52 बचेगा 11, 13 8 74 से बचेगा 6, 6k प्लस 8। यस और नो? रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको चेक करेंगे, k इक्वल टू 1 दे देंगे कितना मिलेगा दोस्त? 14 डिविजिबल है। k इक्वल टू 2 देंगे तो 20 डिविजिबल है। k इक्वल टू 3 पे 26 डिविजिबल है। यस और नो? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बोलो दोस्त? 630 इंटू तो 8 होगा यहां पर, 3 3 9, 6 3 18, 1898। सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, 9 8 17 8 25 1 26। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका शॉर्टकट बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसको प्रोसेस से आना ही पड़ेगा। ठीक है, यही सब चीज के लिए आपको प्रोसेस बताया गया, शॉर्टकट तो बताया ही जाएगा, प्रोसेस भी बताया गया। हो गया दोस्त? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इरेज कर दूं इसको?
समझ में आया? इधर नारी शक्ति पूरा क्लियर है सभी को? चलो पुरुष भक्ति क्लियर? चलो फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीफ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 24 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस, व्हेन डिवाइडेड 13 लीव्स नो रिमाइंडर। बनाइए जल्दी, आप लोग खुद से बनाइए, इसको मैं नहीं बना रहा। एलसीएम निकालने नहीं आ रहा ना लास्ट क्लास आई नहीं। चलो एलसीएम मैं निकाल देता हूं, उसके बाद तो बना लोगे? बोलो दोस्त। चलो एलसीएम किसका इसका लेना है? 15, 18, 24 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब कितना हो गया? 3 इंटू 8 चाहिए ना, तो 4 दे देंगे, बन जाएगा। यस और नो? बोलो दोस्त। 15 चौवा 60, 6 के 360। अब बनाइए आप लोग। बन जाएगा? कितना देर में तो आ जाना चाहिए था, लेट क्यों हो रहा है? वाह, कौन है ये लीजेंड? कौन है भैया? आप धंधा देख रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, दुकान का धंधा चल रहा है। वाह, देख रहे हो, ऐसा ही धंधा होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई करते करते इनकम हो रहा है ना? वाह। हाँ 17, वेरी गुड। देखते हैं। अच्छा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? बोलो भाई बहनों। 360K प्लस 8 डिवाइडेड बाय 13, वेरी गुड। कितना हो जाएगा दोस्त? बोलो भाइयों बहनों। तो इतना 26, 10, 13, 91, 9K प्लस 8। अब K का वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा? K इक्वल टू 1 के लिए, K इक्वल टू 1 के लिए होगा 17 नॉट डिविजिबल। K इक्वल टू 2 के लिए 26 डिविजिबल। यस सर नो? तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? 360 इंटू 2 प्लस 8, 728। 8 2 2 7, 17। हो गया? समझ में आया सभी को? झूठ कोई नहीं बोलेगा, या अल्लाह, सच बोलना। हो रहा है? जनता का आवाज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फील करो अभी हम लोग मनाली में हैं, ठीक है? पूरा ठंडा ठंडा मौसम है, गर्मी लग ही नहीं रहा। चलो आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए दोस्त। चलो अब आएगा और मजा। फाइंड द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 7, 8। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वेराइटी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है? डायरेक्टली बना नहीं पाएंगे। 6, 7, 8 फिर चेक करेंगे, 12 बार चेक करना पड़ेगा। कितना चेक करोगे? ठीक है, ऐसा कर सकते हो, एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है? एलसीएम किसका लेंगे? अच्छा सभी को पता चल रहा है कि एलसीएम का क्वेश्चन है दोस्त। क्यों? 6, 7, 8 से डिवाइड करना है, मतलब ऊपर वाला नंबर चाहिए। ऊपर में मतलब एलसीएम चाहिए। क्लियर?
क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। बोलो दोस्त कितना हो जाएगा 148, बोलो दोस्त। चलो एलसीएम निकल गया 148। अब 148 से डिवाइड करना है, 148 से डिवाइड कर 168 हो रहा है, अच्छा 168 गलती हो गया, 168 से चेक करो, कोई दिक्कत? कौन सा होगा 168 से डिवाइड करो, एक ही नंबर डिवाइड होगा, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, आंसर निकालेंगे तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। निकल गया आंसर होगा डी होगा, पता चल गया 168 से डिवाइड किया, एक नंबर डिवाइड हुआ। बोलेंगे सर ये भी तो हो रहा है, लार्जेस्ट नंबर चाहिए इसलिए बोला इसको, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब लेकिन इस तरह से बना के खूफ नहीं हो जाना, इसका प्रोसेस भी सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में भी सम ऑफ डिजिट्स पूछ लेता है, जहां सम ऑफ डिजिट्स पूछेगा वहां पर ना अगर चले ना मगर चले, सिर्फ एक ही चीज चलेगा सिंगम, और वो है प्रोसेस, ठीक है। देखो दोस्त ध्यान से, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है दोस्त बता तो? इससे बड़ा कोई 3 डिजिट का नंबर है क्या? 999 से बड़ा कुछ नहीं। इसको क्या करो एलसीएम से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे 168 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर? चलो डिवाइड करो, कितने बार में होगा दोस्त? 5 बार में या 6 बार में? 5 बार में। कितना होगा 840, ठीक है। बचेगा कितना? ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में ध्यान रहे क्या पूछा गया, लार्जेस्ट। जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर पूछे तभी ये प्रोसेस लगाना, स्मॉलेस्ट में नहीं, स्मॉलेस्ट में अलग प्रोसेस चलता, बताऊंगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना दोस्त, क्या करना पड़ेगा पता है? डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर दो, वही आंसर होगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, क्या आ जाएगा? समझ में आया? चाहे लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछे, 4 डिजिट पूछे, या 5 डिजिट पूछे, या 6 डिजिट पूछे, प्रोसेस यही है, क्लियर है। लार्जेस्ट नंबर पूछे एलसीएम निकालो, जितना डिजिट का पूछा उतना 9 चिपका के उसको डिवाइड कर दो एलसीएम से, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर दो, आंसर हो गया। और उसका सम ऑफ डिजिट्स पूछा तो इसका सम निकाल लेंगे, क्लियर? समझ में आई बातें? कोई डाउट? फर्स्ट क्लास क्लियर? उधर फर्स्ट क्लास मैडम आपका क्लियर? भाई दोनों आप दोनों का क्लियर है? चौड़िएगंज भाई क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो देख लो भैया क्या पूछा गया, 6 डिजिट का नंबर पूछा गया। डरने की बात है क्या, है ना? चलो जल्दी से बनाइए, तो बैठना नहीं, बनाओ। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 12, 15, 24, 30 लिव्स रिमाइंडर 8, 11, 20, 26। वाह, इस बार रिमाइंडर अलग अलग दे दिया। बोले सर अभी तक तो आप सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करा रहे थे, अब रिमाइंडर हो गया अलग। इसी दिन के लिए आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर जो सिखाया था, इसी क्वेश्चन के लिए सिखाया था, क्लियर? देखो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले मैं आपको सिखा दूं फिर बात करेंगे, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे। देखो दोस्त एलसीएम ले लेंगे किसका, बोलो तो? 12, 15, 24, 30, क्या हो गया एलसीएम? 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, 24 तक पहुंच गए, 6 भी हो गया, 30 भी हो गया। चलो कितना, 10, 40, 120, ठीक है, कोई दिक्कत? दोस्त देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या बोला गया दोस्त, डिवाइजर क्या क्या है? डिवाइजर जो अपने पास है क्या क्या है? 12 है, 15 है, 24 है और 30 है, यस और नो?
और रिमाइंडर क्या क्या है दोस्त? 8, 11, 20, 26। मतलब ये सब क्या है दोस्त? पॉजिटिव रिमाइंडर है। यस और नो? नेगेटिव रिमाइंडर कितना कितना देखो तो, -4, -4। कुछ समझ में आया? बोलो दोस्त। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर सेम है। यस और नो? हर क्वेश्चन में अभी तक जितना बना था सब में पॉजिटिव रिमाइंडर सेम था, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, तो टेंशन लेने की क्या बात है। वहां पर रिक्वायर्ड नंबर प्लस रिमाइंडर करते थे, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर माइनस रिमाइंडर करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? बोलो दोस्त। तो देखो ना, आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बता? 120K माइनस। यस और नो? यहां तक बात क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का। क्या बोला गया? 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है। हाँ है ना? तो पहले 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर देख लेते हैं जो आपका 120 से डिविजिबल है। तो 120 से डिवाइड करें किसको? कोई दिक्कत? 6 डिजिट बन गया, डिवाइड कर देंगे। बोलो दोस्त। कितने बार में होगा? 8 बार में। 960, 39, 9। फिर ठीक है, बोलो दोस्त। फिर से रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर 99 या 39। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, डिविजिबल और 120 क्या होगा? क्या होगा दोस्त? 6 टाइम्स 9 में से 6 टाइम 9 में से 39 को माइनस कर देंगे। यस और नो? बोलो दोस्त। तो क्या होगा? 9999, बोलो 60। यस और नो? ये क्या? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 120। लेकिन आपसे क्या बोला गया? 120 जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 दे। तो आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 999960 -4, 999954। ऑप्शन नंबर 5, 6 ना जी। क्या होगा? 5, 6 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आई बातें? कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने वाला और थोड़ा बदमाश होता है। क्या पूछता? सम ऑफ द डिजिट्स। फिर इसका सम निकालते बैठ के। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमने दोनों क्वेश्चन बना लिया, पॉजिटिव रिमाइंडर का भी बना लिया, नेगेटिव रिमाइंडर का भी बना लिया। यस और नो? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोग समझ में आए? सभी को सच बोलना, कलम का कसम है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले? ये लिख रहे हो? जल्दी लिख लो भैया। हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए दोस्त। बोलो भाई ओ नो। चलो
क्वेश्चन आपके सामने, ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। देख लो, पूछ लिया। यहां पर भी देखो पॉजिटिव रिमाइंडर अलग अलग है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। यस और नो, बोलो दोस्त। चलो क्वेश्चन लिख लिए हो क्या? नहीं लिख पाया तो फोटो उठा लो जल्दी से, क्योंकि क्लास के बाद तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग को। हो गया? चलो दोस्त देखो, यहां पर क्या करना है आपको, डिवाइजर देख पा रहे हो क्या क्या है, बोलो तो। 3 4 5, रिमाइंडर 1 2 3। पॉजिटिव रिमाइंडर अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा, -2 -2 -2, है या नहीं। चलो अब देखो भैया, आपको क्या करना पड़ेगा बोलो तो, एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, डिवाइजर का। क्या क्या है, 3 4 5, क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5 दैट इज 60। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हाँ या ना। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग बात करते थे लार्जेस्ट का, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, वो सिखाना पड़ेगा, देख लो ध्यान से देखना। जब कभी भी स्मॉलेस्ट पूछा जाए ना, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा दोस्त, इससे छोटा कुछ होगा क्या, बोल लो दोस्त। ठीक, इस 60 को क्या, 60 से इसको 100 को डिवाइड कर दोगे, कितने बार में होगा, 60 कितना आएगा 40। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 60 क्या होगा जानते हैं, जो डिवाइजर है ना, डिविडेंड जो है क्या है, उससे माइनस करेंगे किसको, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। क्या बोला समझ में, डिविडेंड से माइनस करेंगे किसको, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को। किसके लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए। लार्जेस्ट के लिए डायरेक्टली डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड माइनस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। क्लियर, कोई डाउट, कितना मिल जाएगा, 120 मिलेगा, है सॉरी 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 सॉरी, यहां पर प्लस होगा, कितना मिलेगा 120 हो जाएगा, यहां पर प्लस होना है, डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। क्लियर, मिल गया। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 60 से। क्लियर, 120 मिल गया। आप बोलते सर इतना दिमाग क्यों लगा, 60 × 2 करते फिर भी मिल जाता, हमें बिल्कुल मिल जाता, लेकिन ये क्वेश्चन में पता चल जाता, सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर, कोई अटपटा सा नंबर रहेगा तो खोजेंगे बैठ के, उतना टाइम नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग माइनस करके देख लेंगे। क्लियर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया। अब क्या करना है आपको, इसको हम लोग डिवाइड करते किससे, 60 से, तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए, हर केस में -2 देना चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, 120 - 2 दैट इज 118। ये भी आंसर नहीं पूछा है, संतुष्टि नहीं मिला एग्जामिनर को। अब पूछा है सम ऑफ डिजिट्स बताओ, कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बोलो दोस्त, कोई डाउट। अभी तक एप्लीकेशन 5 को एप्लीकेशन नहीं, पहला एप्लीकेशन हुआ है ना, पहला एप्लीकेशन ही बड़ा है, बाकी सब एप्लीकेशन छोटा छोटा है, एक एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को, आगे बढ़े, बोलो दोस्त। चलो अब एप्लीकेशन नंबर 2, लिखे नहीं थे क्या, बोलना चाहिए कि नहीं, बोलती भी नहीं है, लिखो जल्दी।
हो गया? बोलो दोस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हे भगवान कितना फ्लो लिखती है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो, सेकंड एप्लीकेशन है, आज के लिए इतना तक ही रखेंगे, बाकी और एप्लीकेशन अगले क्लास करें, क्योंकि फिर आज आपको नहीं तो घर जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। हीट वेव इतना चल रहा है, परेशान करके रख दिया सबको। हाँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग जब घर से आए अपने साथ ग्लूकोज का पैकेट रखा करें, और जाते टाइम यहाँ पर कोचिंग से पानी ले ले, उसमें मिलाओ, पीते पीते घर जाओ। बहुत जरूरी है दोस्त। हर दिन आप न्यूज़ सुन रहे हो, कोई ना कोई स्टूडेंट अपना डेथ कर जा रहा है कहीं ना कहीं से, किसी कॉलेज का बच्चा कहीं से कुछ। तो इस तरह से हीट वेव बहुत ज़्यादा प्रचंड है। इसे बचने का एक ही उपाय है, खुद को इलेक्ट्रोलाइट देते रहो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो है ना, ओडिया में एक गाना है, समझ रहे हो ना, कौन सा, सुने नहीं हो, बोतल भांगी भी, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, उससे बचना है खुद को, ठीक है, ग्लूकोज लेना है। आगे बढ़े। हाँ भैया, क्वेश्चन पढ़ लिए? क्या बोला गया? 4 bells ring at an interval of 5, 6, 8, 9 seconds. All bell ring at a time. After how much time bell will run again simultaneously? गजब, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, पहली बार में बजाए, एगो 5 सेकंड में बजता है, एगो 6 सेकंड में बजता है, एगो 8 सेकंड में बजता है, एक 9 सेकंड में बजता है। अगली बार कब बजेगा? पहली बार 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड में बजा, फिर ये बजेगा 10 में, ये बजेगा 12 में, ये 16 में, ये 18 में, इस तरह से चलते रहेगा। एक बार ऐसा आएगा जो सब साथ में बजेगा, वो कब होगा बताओ तो? एलसीएम होगा किसका किसका? 5 का, 6 का, 8 का, 9 का। ये सर नो, बोलो दोस्त, ये तो होगा। चलो, कितना हो जाएगा दोस्त बता दो? 5 × 6 × 8 × 9 दैट इज इक्वल टू, नहीं 8 × 9 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 लिखेंगे। यस और नो? 5 × 6 लिख दें, 2 और 3 है, यहाँ पर 8 चाहिए मतलब 4 देना पड़ेगा, 9 चाहिए मतलब 3 देना पड़ेगा, ठीक है। 60, 360 सेकेंड, मतलब 360 सेकेंड के बाद फिर एक साथ बजेगा। 360 सेकेंड मतलब कितना? 60 से डिवाइड कर दो, कितना मिनट? 6 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगा। हाँ है ना? अरे भैया बोला तो एक बार 5 बजे बज रहा है, अगले बार फिर 10 में बजेगा, 6 में बजा था अगले बार 12 में बजेगा, 8 बजे अगले बार 16 में बजेगा, 9 बजा था अगले बार 18 में बजेगा। इस तरह से कंटिन्यूस चलते रहेगा ना। तो एक कॉमन नंबर चाहिए जो 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी हो, 8 से भी हो, 10, 9 से भी हो। तो नंबर क्या होगा? ऊपर में रहेगा ना वो, मतलब क्या है? एलसीएम, फंडामेंटल। यार हो गया, लिख लिए? आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने दे रहे हो। क्या भैया फोटो उठाने में तुमको संदीप महेश्वरी बनना है क्या भैया? फोटो बेच के पैसा कमाओगे? चलो आगे बढ़े। चलो, ये एक और क्वेश्चन है अपने सामने, बनाना है। कौन है वो नंबर है, बार बार फोन करते जा रहा है यार, गजब कर दिया है, तबाही मचा के रखा है। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है HW, बाकी जो ऑनलाइन देखेंगे उसको करना है कमेंट। चलिए, आज ही पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।